शायद इनको शादी में देने वाले सामान होगा, लेकिन ये सामान भी इनके ससुराल नहीं पहुंच पाया। देखिए ये सामान है, ट्रंक है, ये मतलब टेबल कुर्सी है, यहाँ फ्रिज पड़ा हुआ है। ये एक बहन के होता है कि सबसे पहले पिताजी बेटे के सामने में आखिरी सांस लूं, लेकिन इनके सामने में इनका बेटा गुजर जाते हैं। इनके दिल पे क्या गुजरता होगा शायद यही जानते होंगे। एक पिता ही अपना बेटा के बारे में समझ सकते हैं। दूसरा आदमी को उठाया, कहता है आपका लड़का एक्सीडेंट हो गया है, जल्दी आइए। तो आप ये बताइए कि आपको पहली बार आप कुलदीप आपसे कब बात किए, क्या क्या बोले थे? बहुत सपना दिखाए। अच्छा, सपना दिखाए कि मतलब आपको हर एक तरह के कि मतलब जो है कि आपका ये चीज़ें वो आ रहा था उधर से, दो दोस्त भी था साथ में, कोई सामान लेके आ रहा था। उसके बाद बालू था, बालू पे जो है ना इसका गाड़ी फिसल गया। अच्छा, मतलब बैलेंस गड़बड़ा गया। हाँ, क्रॉसिंग करके जो मारा ना, मतलब बालू पे उसका गाड़ी स्लिप कर गया। ऐसा नहीं होगा कि हमारे पोता मेरे सामने में, आंख के सामने में चले जाएंगे। शायद पोता जो होता है मतलब बेटा से बढ़ के भी होता है, लेकिन इसका दादी जो है ये शायद मुख अग्नि दिए होंगे। कितना भी भाई होता है कि वो रोड पे जो गाड़ी चलाते हैं अनियंत्रित होकर चलाते हैं, तो उसको सबसे पहले इस चीज़ पे अपना घर परिवार को देख के गाड़ी चलाना चाहिए। रोड पे ये घर से निकलने से पहले अपना परिवार को देखना चाहिए कि हमें फिर परिवार के पास जाना है। आज नमस्कार दोस्तों, इस वक्त अभी हम सुपौल जिला के तिरमैनीगंज प्रखंड गुड़िया पंचायत में हैं। हमारे सामने जो आपको मंडप बना हुआ दिख रहा है, इसमें ऐसा विचित्र घटना घटे हैं जो आप जान करके मतलब एक ऐसा घटना जो अपना बहन के लिए हर एक भाई लोकना जाते हैं और उनको लगता है कि आज मेरा बहन के शादी है, उसका पूरा परिवार खुश रहता है और खुशहाली से उसमें डांस प्रोग्राम होते हैं। एक बहन को भी खुशी होता है आज मेरा, और भाई को भी खुशी होता है मेरा शादी है मेरा बहन का। हर एक भाई का अरमान होता है कि अपना बहन के शादी में नाचें गाएं और खुशहाली मनाएं। लेकिन कुछ यहाँ का घटना ये हो जाते हैं कि अपने बहन के शादी में कुछ सामान लाने के लिए मार्केट जाते हैं और उधर से आते समय उनको रोड एक्सीडेंट में मौत हो जाते हैं। हमारे सामने जो मंडप देख रहे हैं, ये मंडप गवाह रहा है, बने हुए हैं कि इसी मंडप में शादी होने वाले थे। हालांकि शादी के बाद मंडप झड़ जाते हैं, लेकिन इस मंडप को आप देख सकते हैं अभी भी उसी तरह से मतलब उसी तरह से बना हुआ है जो एक शादी के दिन होता है। लेकिन इस घर में भी मातम है। हमारे सामने जो बहन दिख रहा है, इनका इकलौता भाई था जिनको रोड एक्सीडेंट में मौत हो जाते हैं। आपका पहले वैसे दिन लोगों के पास बहुत दुख भरी कहानी है, लेकिन मैं परेशान नहीं करना चाहता हूं। लेकिन क्या करें, आप लोगों को जब तक इनसे नहीं बोलवाएंगे आप लोगों का यकीन ही नहीं होगा। आइए, आपका क्या नाम है? कंचन। अच्छा, आपको कब ऐसा लगा कि आपका भाई इस दुनिया में नहीं रहा? आपको कब महसूस हुआ? सुबह में। अच्छा, ये बताइए कि आपको शादी कितने तारीख का था? 17 तारीख को। आपका भाई को जो रोड एक्सीडेंट हुआ तो आपको कैसे पता चला, कैसे खबर आया कि आपका भाई एक्सीडेंट हुआ है? जैसे पापा और जा रहे थे ना मार्केट, तब बोला कि एक्सीडेंट हो गया। अच्छा, ये बताइए कि आपका शादी इसी आंगन में हुआ कि कहीं मंदिर में जाके हुआ? इसी आंगन में। इसी आंगन में हुआ। तो आपको पता पहले चला होगा रोड एक्सीडेंट हुआ है? ओ, तो आप ये बताइए कि आप देखिए इनका डोली जाने वाला था, इस पूरा गांव में खुशहाली होता, एकदम भोज मनाते और एकदम नाचते गाते। लेकिन उसी दिन में ऐसा हो जाता है कि पूरा गांव में सन्नाटा या मातम पसर जाते हैं। क्यों नहीं होगा जी? हमारे बिहार है, बिहार में कल्चर भी है कि अगर एक गांव में शादी होता है तो पूरे अपने परिवार समझते हैं और उस परिवार बन के उसमें शादी में साथ देते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ मातम पसरा तो पूरा गांव में मातम पसर गया। ये हमारे बिहार का कल्चर है कि नहीं? ये बताइए, आपका जो भाई था, एक ही भाई थे, उसका नाम क्या था? कुलदीप कुमार। बताइए, कुलदीप जी सोचता होगा कि आज कहीं उसका आत्मा होगा तो सोचता होगा आज मैं अपना बहन के शादी में शामिल नहीं हो पाए। अच्छा, इनको ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे। एक ये बताइए कि आप अभी ससुराल गए थे कि नहीं गए? गए थे। ससुराल में कितना दिन रहे? मतलब रात गए थे, सुबह में आ गए। सुबह में। बताइए, ये एक शादी होता है, रात में जाते हैं, सुबह में आ जाते हैं, आखिर क्या करेंगे? यहाँ पे भाई का लाश भी था ना, आना तो पड़ेगा ही। ये जो आप देख रहे हैं शायद इनको शादी में देने वाले सामान होगा, लेकिन ये सामान भी इनके ससुराल नहीं पहुंच पाया। देखिए ये सामान है, ट्रंक है, ये मतलब टेबल कुर्सी है, यहाँ फ्रिज पड़ा हुआ है। ये एक बहन के भाई जो है अपने बहन को देने के लिए शायद रखा होगा कि हमारा बहन के ससुराल में जाएंगे, लोकना जाएंगे, इनके साथ में ये देंगे। आप गाँव का ही हैं क्या?
पिताजी है कुलदीप का, बताइए इनके आंख में आंसू आप भरा हुआ है, क्या करेंगे? पिताजी है इनका, एक बेटा का अरमान होता है कि सबसे पहले पिताजी बेटे के सामने में आखिरी सांस लूं, लेकिन इनके सामने में इनका बेटा गुजर जाते हैं। इनके दिल पे क्या गुजरता होगा शायद यही जानते होंगे। एक पिता ही अपना बेटा के बारे में समझ सकते हैं। देखिए, मैं आपका दुख दर्द तो मतलब नहीं आप ले सकते हैं, लेकिन एक पिता होने आप हैं, मुझे समझ में है। लेकिन ये बताइए आपको कब पता चला कि आपका बेटा इस दुनिया में नहीं रहा? हमको पता लगा कि शाम को हम 7 बजे फ़ोन किए, 7:30 बजे फ़ोन किए तो दूसरा आदमी को उठाया, कहता है आपका लड़का एक्सीडेंट हो गया है, जल्दी आइए। तो आप आंगन में बताए थे किसी का एक्सीडेंट हो गया? किसी को नहीं बताए। क्यों बताएंगे? बताइए, जिस घर में एकदम खुशहाली है, जिस घर में शादी होने वाले हैं, पूरा गांव में और पूरा घर में क्यों मातम पसराते? इसीलिए नहीं बताए। देखिए, एक पिता जो होता है ना, पूरा घर का गार्जियन होता है। अब बताइए, एक लौता बेटा इनका था, लेकिन हालांकि जिसके पास 10 भी बेटा होगा ना, फिर भी उनका गुजरता दौर होते। लेकिन सोचिए, एक बेटा था इनके, आज इसका जिनको मुख अग्नि देता जो बेटा इसके साथ वो नहीं रहा। बताइए, अच्छा ये बताइए कि आपको मतलब तुरंत रोड एक्सीडेंट तुरंत हो गया था कि हॉस्पिटल जाने के बाद हुआ था? हॉस्पिटल जाते जाते रास्ते में हो गया, दम तोड़ दिया। लेकिन आप गांव में घर में किसी को नहीं बताया कि आपका बेटा इस दुनिया में नहीं रहा? किसी को नहीं बताया। आप शादी सोचा किसी तरह से हमारा बेटे का शादी मतलब रुक ना जाए, इसीलिए आप किसी को नहीं बताए? किसी को इसीलिए नहीं बताया। बताइए, वो सोचिए, शायद ये बाप ऐसा होगा कि अपने बच्चे के लिए मतलब कहीं ना कहीं अपने घर में सोचा थोड़ा मातम न पसर जाए, इसलिए बचा लिए। देखिए, ये जो है आज शायद इस घर में खुशहाली होता, पूरा गांव का लोग एकत्रित है यहाँ पे, संवेदना देने आए होंगे, दिल को ढाढ़स देने आए होंगे। क्या करेंगे बेचारा? कोई किसी इसको दिल को ढाढ़स दे सकते हैं, लेकिन अंदर में घुस के इसको कोई दिल आत्मा को रोक नहीं सकता जो रो रहे होंगे। आइए, शायद उनकी माँ से आपको नहीं मिला सकते हैं, क्योंकि एक माँ जो होता है ना, बच्चे के लिए उनका जान प्राण से बढ़ के होता है, और बच्चे के लिए इसलिए वो मतलब उसको नहीं बातचीत कर सकते हैं। इसको देखिए, ये शायद ये जिंदगी में सोचा नहीं होगा कि हमारे पोता मेरे सामने में, आंख के सामने में चले जाएंगे। शायद पोता जो होता है मतलब बेटा से बढ़ के भी होता है, लेकिन इसका दादी जो है ये शायद मुख अग्नि दिए होंगे, इसलिए इसको सफ़ेद कपड़े में लिपटे हुए देख रहे हैं आप जो है कि हम उसको मुख अग्नि आप ही दिए थे? मुँह आग देते हैं दली रहा। ओ त मतलब जैसे कि तोर पोता तो गुजरलो, तोरा कब पता लगलो? हाँ, गुजरले तो पता लग। तो कखनी भेलो मौत ओकर, कखनी तोरा पता लगलो? भोर का भोर का देख सकते हैं। हालांकि इस दादी है, दादी जो होता है ना, एक पोता के लिए सबसे बड़े अरमान होते हैं, लेकिन इस दादी को पता नहीं होगा कि मेरे सामने, जिसके सामने मैं जाऊं, मेरा भोज मेरा पोता खाए। लेकिन आज इनको उल्टा ही कुछ इसको पड़ गया है, आज अपना पोता का इसका मतलब जो कि भोज खाना पड़ रहा है। शायद ऐसा इस तरह का घटना किसी के घर में ना दे, भगवान से मैं विनती करना चाहता हूँ। अच्छा ये बताइए, देख सकते हैं कि इस शायद इस होगा गांव का लेडीज भी होगा, चाची भी होंगे। इस सामने में देख सकते हैं उनका चाची है, इनसे बातचीत करते हैं। आप उसका कौन है? देखिए, इनका आंख का आंसू बता रहा है कि एक बहन के लिए, चचेरी बहन है ये, लेकिन चचेरी बहन एक आंख में आंसू बता रहा है कि अपने भाई के लिए चचेरिए ही सही, लेकिन कितना इसके आंख में आंसू चिक चिक के बता रहा है इस भाई के लिए कितना प्यार होता था। अच्छा ये बताइए, आपको बहुत मानते तो भाई ना? मतलब जो कि कुलदीप नाम था ना? देखिए, कुलदीप कुमार इसको मानते होंगे। शायद इस बहन का आंख का आंसू बता रहा है कि एक भाई के लिए कितना रो रहे हैं। अच्छा ये बताइए कि आपको पहली बार आप कुलदीप आपसे कब बात किए, क्या क्या बोले थे? बहुत सपना दिखाई। अच्छा, सपना दिखाए कि मतलब आपको हर एक तरह के मतलब जो है कि आपका ये चीज़ें पूरा करेंगे? हाँ, सब कुछ बोला मैं आपको पूरा करेंगे। बताइए, शायद एक बहन जो होता है, भाई से बढ़ के कुछ नहीं होता बहन के लिए। एक राखी बांधते हैं जिस कलाई में उस आज कुलदीप उनके सामने में नहीं रहे, अब उसका कौन लगेंगे? दादी है। दादी। अच्छा ये बताइए, कुलदीप कैसा स्वभाव का लड़का था?
बहुत बढ़िया लड़का छे, बहुत नीक। अच्छा कोई खराब गप नहीं बोले, नहीं कोनो निशा पता कुछ खाते रहे, बड़ नीक लड़का है। अच्छा, आपको कैसे लग रहा होगा आखिर कुलदीप का मौत जो रोड एक्सीडेंट में हुआ होगा, तो या ज़्यादा स्पीड में गाड़ी तो नहीं चला रहा था वो? अब नहीं कुछ जाने चाहिए। हालांकि स्पीड में चलाना, घर में काम कर हो रहा था, मान के चलिए शादी विवाह का टाइम था, तंग थोड़ा जल्दीबाजी होंगे, ये बात तो सही है। सोचा कि जो काम 5 मिनट का है उसको हम 3 मिनट में कर लेंगे। क्यों नहीं, जिसके घर में काम चल रहा है, मतलब शादी विवाह है, तो शायद ज़्यादा स्पीड में होंगे, लेकिन उनको पता नहीं था कि आज हमारा आखिरी दिन है, इस दुनिया से हम चल बसेंगे। अच्छा, आप एक युवा हैं, आप लोग तो एक युवा हैं, क्या गाड़ी चलाना स्पीड में सही है गलत है? गलत है। ये बताइए, कुलदीप किस तरह का लड़का था? ज़्यादा रोज इसी तरह से गाड़ी चलाते थे क्या? नहीं, गाड़ी उड़ी चलाता नहीं था उतना, थोड़ा। अच्छा, आप घटनास्थल पे गए थे? हम गए थे। तो क्या लगा, किस प्रकार से उसका मतलब जो घटना हुआ होगा? घटना तो बहुत बुरा हाल से उसका हुआ। अच्छा, कैसे उसका गाड़ी एक्सीडेंट हुआ? गाड़ी ऐसे मतलब आ रहा था मार्केट से कोई सामान लेके, जल्दीबाजी में होगा या ना होगा तो हम तो नहीं देखे थे। सामान लेके आ रहा था, बालू का ढेर जो है ना पूरा रोड पे ही है। अच्छा, इसी करके बालू में जो है ना वो लड़का। जगह के नाम बताइए, कहाँ पे है? लक्ष्मणिया टूल प्लाजा से पश्चिम है। अच्छा, वो जो बालू रखा हुआ है किसी प्राइवेट आदमी का है कि सरकारी बालू है? प्राइवेट आदमी का है। तो उनसे बातचीत हुआ आप लोगों को? उसको बोले नहीं? नहीं, हम लोग को बातचीत अभी नहीं हुआ है। तो मतलब किस प्रकार से एक्सीडेंट हुआ, थोड़ा बताइए विस्तार से। वो आ रहा था उधर से, 2 दोस्त भी था साथ में, कोई सामान लेके आ रहा था, उसके बाद बालू था, बालू पे जो है ना इसका गाड़ी फिसल गया। अच्छा, मतलब बैलेंस गड़बड़ा गया? हाँ, क्रॉसिंग करके जो मारा ना, मतलब बालू पे उसका गाड़ी स्लिप कर गया। स्लिप कर गया, वहाँ पे जो है कुलदीप कुमार का जो है मतलब पूरा जो है ना गंभीरता रूप से। किसी से मतलब ट्रक वगैरह किसी गाड़ी से मतलब टकरा हुआ कि मतलब सीधा नीचे रोड पे? न कोई गाड़ी भी शायद हमको लगता है कि उधर से आया होगा, उसी में इसको जो घींच लिया थोड़ा बहुत। मतलब गाड़ी वहाँ पे कुछ पकड़ाया नहीं, वो चला गया है, वो भाग गया। देखिए, कहीं ना कहीं हमारे बिहार में आप सरकारी आंकड़ा की रिपोर्ट के अनुसार हमारे बिहार में कम से कम 80% रोड एक्सीडेंट में आदमी मौत होता है। ये खास करके रोड पे गड्ढा होने की वजह से, या सामान रखने की वजह से, या गाड़ी में गाड़ी टकराव होने की वजह से। कहीं ना कहीं यहाँ बिहार सरकार का बहुत बड़ा लापरवाही है। मैं बिहार सरकार में सीधा इस चीज़ को थोपेंगे। हमारे बिहार में आज के डेट में देख लीजिए, मकई सुखाया जाता रोड पे ही, बालू बनाया रखा जाता रोड पे ही, घर का काम का निर्माण होता है तो मसाला बनाया जाता रोड पे ही। कम से कम इस चीज़ पे सरकार को ज़्यादा निगरानी रखना पड़ेंगे, और खास करके हमारा पुलिस प्रशासन जो है इस चीज़ पे ज़्यादा निगरानी नहीं रखते हैं। हालांकि सुपौल का डीएम जो था, उसका आजकल में नियम निकला है कि रोड पे अगर मकई सुखाए जा रहे हैं तो उसका कहीं ना कहीं उस पर उचित कार्रवाई किया जाएंगे। मकई सुखाने का हिदायत दिए हैं, उस पर नहीं सुखाने के लिए। ये चीज़ तो हालांकि किए हैं, लेकिन अब क्या, किसी का जान चले गया, उसका कौन भरपाई करेंगे? मैं बिहार सरकार से विनती करना चाहता हूं कि कम से कम आप जिसको कुछ आप नहीं दे सकते हैं, लेकिन जिस रोड पे बालू है, मकई है, काम का निर्माण हो रहे हैं, मसाला बनाया जाता है, उस पर उचित कार्रवाई किया जाए। और खास करके जिस रोड पे बालू था, जिनका कुलदीप का मौत हुआ है, उनके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा कार्रवाई होना चाहिए और कुलदीप का परिवार को मुआवजा मिलना चाहिए। बिहार सरकार से विनती करना चाहता हूँ। हालांकि इस पिताजी का, इस माँ का, जो बहन का शादी हुआ है, उन बहन को आप बिहार सरकार कुछ नहीं दे पाएंगे। मुझे पता है इनका जो बेटा चला गया उनको कोई भी आपस नहीं देख सकते हैं, लेकिन उनको जो मुआवजा था वो कहीं ना कहीं मिलना चाहिए। अच्छा, लास्ट में आप बिहार सरकार से क्या, आप पुलिस प्रशासन क्या कहिएगा, आप पिता होने के नाते? हम क्या यही कहेंगे कि प्रशासन को कुछ हमको मुआवजा दिया जाए। हमको लड़की है शादी करने के लिए, हमारे कमाने वाले तो कोई है कि हम नहीं होता है। हालांकि क्यों नहीं, जिस पिता के ऊपर एक बेटा का मतलब जो कि था, जो कि आगे चल के कमाने खिलाने वाले एक पिता जो अपने अपने बेटे के लिए अरमान देखते हैं, शायद उनका बेटा इस दुनिया में नहीं रहे। हालांकि आप इस परिवार के बारे में क्या कहिएगा? और जो इस सामान है, एक बेटी का जो मतलब दुरागमन का सामान होता है हमारे बिहार में, आज वो डोली नहीं गया, लेकिन बेटा का अर्थी चला गया। इस पर क्या कुछ कहते हैं आप लोग? सभी मैं बिहार के तमाम युवा से मैं आग्रह करना चाहता हूं, इस प्रकार से गाड़ी न चलाएं, और जिस प्रकार से आप स्पीड में चलते हैं इस चीज़ को फॉलो करें। हेलमेट और सीट बेल्ट जरूर लगाएं और अपना स्पीड नियंत्रण में रखें, ताकि इस तरह का रोड एक्सीडेंट ना हो। इस पे क्या कुछ कहते हैं? आइए, हमारे साथ कुछ एक युवा है, आप इस पे क्या कुछ कहिएगा? जिस प्रकार से आज के डेट में अब जिस प्रकार से होता है, जो बच्चे अभी बहुत सारे एक्सीडेंट हुआ, इस बहन के बारे में क्या कहिएगा, और इन भाई के बारे में आप क्या कहिएगा?
देखिए, सबसे पहले तो इस घर का इकलौता भाई था और इकलौता बेटा था। तो एक बाप का जो है सर से ताज चला गया है। तो सबसे पहले तो इसको जो चले गए हैं तो इसको सबसे पहले सरकार को मुआवजा जो सरकार की तरफ से दिया जाता है, एक्सीडेंट में जो मृत्यु होता है उसको दिया जाए। और ये हमारे भाई भी है, जो कितना भी भाई होता है कि वो रोड पे जो गाड़ी चलाते हैं अनियंत्रित होकर चलाते हैं, तो उसको सबसे पहले इस चीज़ पे अपना घर परिवार को देख के गाड़ी चलाना चाहिए। रोड पे ये घर से निकलने से पहले अपना परिवार को देखना चाहिए कि हमें फिर परिवार के पास जाना है। आज एक पिता के ऊपर क्या बीत रहा होगा ये पिता ही बता सकते हैं और कोई नहीं बता सकता है। तो इसलिए हम युवाओं से कहना चाहते हैं कि वो रोड पे जब भी चले तो अपना सुरक्षा के साथ चले और घर परिवार को लेके चले। एक भाई को होने के नाते बहन को अब क्या बीतता होगा, माँ के ऊपर क्या बीतता होगा वो ही जानती है। तो इसलिए सबसे पहले वो सब जो है ना गाड़ी पे रोड पे जब भी चले तो एक सुरक्षा के साथ चले, जिससे जो है ना अपने परिवार को कोई नुकसान ना भुगतना पड़े। अच्छा, जिस बहन को आज अपना भाई, उसके शायद अरमान होगा कि हमारे भाई मेरे साथ लोकना जाएंगे, जिस भाई को भी अरमान होता है कि मैं अपना बहन के साथ लोकना जाएंगे, बहन को भी अरमान होता है कि मेरा भाई मेरे दरवाजे पर आ जाएंगे, कहीं ना कहीं आज इस चीज़ को इसके साथ बिछड़ गए। भाई आज जो कुलदीप था, आज शायद अगर होता तो आज इस आंगन में खुशहाली होता आज, और मतलब जो कि अपना बहन के ससुराल जाते, आज इस दुनिया में नहीं रहे। इस परिवार के लिए आप क्या कहिएगा? इस दुख परिवार को जो है तो काफ़ी दुखी है परिवार। हम लोग भी मतलब काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं इससे कि उसमें भी एक भाई था और एक पुत्र थे, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन अब क्या कीजिएगा, जो हो गया वो तो वापस नहीं आ सकता है। लेकिन इस दुख के घड़ी में हम सबसे अपील करना चाहेंगे यहाँ के समाज से कि इस दुख के घड़ी में एक पिता का साथ रहे, और एक बेटी भी है, इसका बहन भी है, तो उसको ऐसा फील ना होने दे। एक अगल बगल में भी भाई रहते हैं, ऐसा फील ना होने दे कि उनका भाई चला गया है। एक भाई के जैसा उसके साथ बर्ताव करे, जैसे उसको महसूस नहीं हो कि मेरा भाई नहीं है इस दुनिया में। आप सोचते होंगे कि यहाँ का जो नेता लोग हैं उनको ये मुकेश जी काहे नहीं रेले। हम इसलिए नहीं रेले कि भैंस के आगे में बीम बजाने से कोई फायदा नहीं होता है। मुझे पता है कि हम मुखिया जी को कितना भी टारगेट कर ले, जिला परिषद कितना भी टारगेट कर ले, यहाँ के वार्ड सदस्य और सरपंच कितना भी टारगेट कर ले, लेकिन अपना बानी नहीं छोड़िएगा, मुझे मालूम है। लेकिन आप लोग वोट बैंक के बाद में पैर पकड़ने आएगा इस बाबा का। इस बाबा जो है ना, जिसके बेटा चला गया, आप लोग नहीं आ रहे हैं, पैर छूने आइएगा। पिताजी, बाप हो, हमारा गलती हो गया, हम नहीं आ पाए हैं, लेकिन आपकी बार वोट दीजिए, शायद आपको मुआवजा दिला देंगे। लेकिन ऐसा करने वाले आप, इस पिता का जिस दुनिया में इसका बेटा ही नहीं रहा, तो आपको बुलाने से फ़ायदा क्या है? आप मत आइएगा, आपका ज़रूरत भी नहीं है। एक बेटा से बढ़ के पैसा भी नहीं होगा। अगर आपको तनको भी शर्म होगा ना तो आइएगा, इससे मिलिएगा, मेरा ये वादा रहा। अगर बुलाए बिना समाज दे, इसके दुख के घड़ी में आप सपोर्ट नहीं कीजिएगा, दुख के घड़ी में नहीं आइएगा, तो आपको वोट बैंक लेने से देने से मतलब क्या? कम से कम नेता छोड़ दीजिए जी, मुखिया सरपंच ना रहिए, एक इंसानियत तौर पे तो आइए। एक इंसान है पहले, बाद में आप नेता है, बाद में मुखिया है, बाद में सरपंच है। इतना जो परिवार यहाँ पे गांव का आदमी है, दूर दूर से आदमी आए हुए हैं, क्या ये भी तो एक इंसान है ना? इसके अंदर भी दिल होगा, इन लोगों के अंदर भी दिल होगा ना। लेकिन आप इंसान के नाम पे बेकार है। मुखिया होने के नाते आपका कर्तव्य भी है, आपका धर्म भी है, और आप एक इंसान भी है, इसके पास आना चाहिए। लेकिन हम ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे आपको डिफेंड पड़ता आए या ना आए। इस पे बारे में क्या कहिएगा? इस परिवार के दुख की घड़ी में आप लोग क्या कहिएगा? आप लोग कमेंट कर जरूर बताइएगा। तब तक के लिए मुकेश कुमार के साथ आप देखते रहिए हम तक न्यूज़। जय हिंद, जय भारत।